तो अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर, या फिर मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या फिर विशेषताएं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली और कॉन्टिन्यूसली मूविंग, मतलब कि पार्टिकल्स हमेशा हिलते रहते हैं। अब एक कितना हिलते हैं वो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में अलग अलग अमाउंट होती है। और ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि जब आप घर में एक कोने में इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती जलाएंगे तो उसकी जो खुशबू है वो फटाफट हमको दूसरे कोने में आ जाएगी रूम के। तो ये किस तरीके से होता है? ये होता है क्योंकि अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स हो जाते हैं और मूव होकर के ट्रैवल करके हम तक पहुंचते हैं। इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। इनफैक्ट इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। मतलब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस के पार्टिकल जब आपस में अपने आप मिल जाते हैं तो उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन ही रीजन है क्यों जब आप हमारी किचन में खाना बनता है तो उसकी स्मेल फटाफट से हमको रूम तक आ जाती है। ऑल्सो अगर तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो कि अगर तो आप पानी लें और उसमें एक कलर्ड इंक डालें तो पूरा सॉल्यूशन कलर्ड हो जाता है। ये भी इसीलिए होता है क्योंकि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में मिक्स होकर के मूव करके पूरे सॉल्यूशन को कलर दे देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हम देखने वाले हैं वो है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। और ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर तो आप लोग लेंगे एक डस्टर और इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि डस्टर के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास एक दूसरे के स्टैक्ड हैं या फिर सेट करे हुए हैं, और इसकी वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फिर बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसीलिए इसको तोड़ना पॉसिबल नहीं है। मगर अभी आप लोग कह सकते हैं कि अगर तो मैं लूं एक चौक का पीस और इसको तोड़ने की कोशिश करूं तो ये टूट जाता है। इसका मतलब कि इसके पार्टिकल्स में आकर्षण नहीं हो रहा है। अब लेकिन ये कहना गलत है क्योंकि चौक को तोड़ने के लिए भी मुझे थोड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स तो लगाना ही पड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि चौक के पार्टिकल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है मगर वो डस्टर से थोड़ा कम है। अब सिमिलरली अगर तो आप लोग बात करते हैं तो बात करते टाइम हवा में आसानी से हाथ हिला सकते हैं, तो ये भी इसीलिए हो रहा है क्योंकि हवा या फिर एयर के पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है मगर वो बहुत ही ज़्यादा कम है, चौक से भी बहुत ज़्यादा कम। तो यहाँ पर से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वेरी फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, मतलब कि हर एक चीज में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके पार्टिकल में ये हर चीज में अलग अलग होता है, मगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो पार्टिकल्स में हमेशा होता ही है। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि मैटर के पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम, मतलब कि उनके बीच में कुछ जगह खाली होती है। और ये हम कैसे कह सकते हैं? अगर तो आप देखें कि अगर तो आप एक ग्लास में थोड़ा सा पानी लेंगे और उस पानी में थोड़ी सी चीनी को डिसॉल्व या फिर मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि मिक्स करने से पहले पानी का जो वॉल्यूम था शुगर मिक्स करने के बाद भी एग्जैक्टली वही वॉल्यूम रह रहा है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? जो शुगर हमने मिक्स की थी क्या वो कहीं जाकर के डिसअपेयर हो गई? उसने कुछ एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्यों नहीं ऑक्यूपाई किया? ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो पानी के पार्टिकल्स थे उन पार्टिकल्स के बीच में ऑलरेडी कुछ खाली जगह प्रेजेंट थी। जो शुगर के पार्टिकल्स थे वो उस खाली जगह में जाकर के बैठ गए, इसीलिए हमको फाइनल वॉल्यूम भी एग्जैक्टली सेम मिला पहले जैसे। तो इसीलिए हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी जगह खाली होती है। अब ये जगह कितनी खाली होती है ये हर सब्सटेंस से वेरी करता है। किसी सब्सटेंस में बहुत ज़्यादा जगह होती है पार्टिकल्स के बीच में, किसी सब्सटेंस में बहुत कम होती है।
Hence, we can say that the amount of space between particles vary from one substance to another.